हेलो हेलो। आ जाओ भाई। वेलकम ऑल। होमली फील हो रहा है। अपने ऐप पे कर रहे हैं अभी। हाय। ठीक है, देख, अगर ऐप में नहीं होता तो अपने जीमिट में करते हैं, जीमिट पे नहीं होता तो व्हाट्सएप ग्रुप कॉल पे करते हैं। कोई ना कोई उपाय तो निकाल। हाँ हाँ। चलो कोई नहीं। सी सो डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन 2400 फॉर 2 years एट 5%। ठीक है। अब देख, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है तो सी आई कितना होगा? सी आई होगा 1.05 इंटू इक्वल टू -1 इंटू 2400 एम प्लस। ठीक है। ऐसा ही कितना होगा? 2400 इंटू 5% इंटू 2 m-। एम आर सी में डिफरेंस आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? 4 रुपये। देखो आ रहा है क्या? ठीक है, नाइस। तो ये तुम्हारा था कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अभी अपने आते कंपाउंड इंटरेस्ट में और कुछ है क्या? तो अभी अपने आते हैं एन्यूटी पे। सो देख, एन्यूटी में क्या होता है? सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो आज अपने पास है, मनी इन हैंड, जो आज अपने पास है। क्या क्या हाथ में है भाई? जैसे लोन हो गया, है ना, आज अपने पैसा ले लिया। फ्यूचर वैल्यू, जो पैसा अपने पास फ्यूचर में होगा। अमाउंट टू बी रिसीव्ड लेटर, जैसे इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। फ्यूचर वैल्यू मतलब जो आज हाथ में, फ्यूचर सॉरी पीवी मतलब जो आज हाथ में, फ्यूचर वैल्यू मतलब जो कल मिलेगा। अब सीधा सा इक्वेशन है, फ्यूचर इक्वल वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i पावर n। ठीक है, सेम इक्वेशन जो अमाउंट का और पी का था, सेम थिंग, कुछ भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, एब्सोल्युटली ओके। अब इसमें अगर एन्यूटी आ जाए तो क्या होगा? एन्यूटी का मतलब क्या होता है? सेम अमाउंट, सेम टाइम गैप,
एवरी पीरियड, जैसे कि EMI, सेम सेम पैसा जो हर महीना अपने दे रहे हैं, हर महीना अपने पास आ रहा है, हर क्वार्टर आ रहा है, हर साल आ रहा है, अमाउंट सेम होना चाहिए, टाइम गैप भी सेम होना चाहिए, तो ये अपना एन्यूटी होगा। अगर मान लो टाइम गैप सेम नहीं है, जैसे कि पहला महीना 1,000 आया, दूसरा महीना 1,000 आया, फिर 2 महीना बाद 1,000 आया, तो वो तुम्हारा एन्यूटी नहीं है। एन्यूटी के लिए अमाउंट हैज़ टू बी सेम, टाइम गैप हैज़ टू बी सेम, राइट, और वो हर महीना रेकरिंग एक्टिविटी होता है, वैसा चलता रहता है, वो अपना एन्यूटी है। तो अभी 3 टर्म होते हैं, एक हो गया पीवी, एक हो गया एन्यूटी, एक हो गया एफबी। अपने को ये 3 में से ना 2 दिया हुआ रहता है, अपने को 3 में से 2 दिया हुआ रहता है, तीसरा अपने को निकालना रहता है। तो पीवी का क्वेश्चन कौन सा होता है? लोन वाला, बॉन्ड वाला, ये पीवी का क्वेश्चन होता है। एफबी का क्वेश्चन कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट वाला और सिंकिंग फंड वाला। यहाँ पीवी में लीज भी लिख लो, लीज भी इसमें आता है, ये पीवी हो गया। सो ये हो गया तुम्हारा पीवी एफबी का क्या होता है। नाउ सी, फ्यूचर वैल्यू का इक्वेशन क्या है? फ्यूचर वैल्यू में 2 होते हैं, रहता 3 होते हैं। एक हो गया लमसम, लमसम के केस में क्या होते हैं? पीवी इंटू 1 प्लस आई पावर एन, 1 प्लस आई पावर एन, ये हो गया लमसम। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑर्डनरी, अच्छा, एन्यूटी ऑर्डनरी का मतलब क्या होता है? ऑर्डनरी का मतलब हो गया एंड ऑफ पीरियड, और इमीडिएट या ड्यू का मतलब हो गया बिगिनिंग ऑफ पीरियड। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑर्डनरी, ये क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑर्डनरी, ये क्या होगा, याद है? ए एन इंटू 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 बाई आई, एन्यूटी इंटू 1 प्लस आई पावर एन बाई आई, एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, ए एन इंटू 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 बाई आई इंटू 1 प्लस आई, ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू। पीवी के केस में क्या होगा, ये अपने को याद रखने का, ठीक है? पीवी के केस में क्या होगा, तुम लोग लिख रहे हो ना साथ में, ओनली इंटेंट की अपने को याद हो जाए। लमसम फ्यूचर वैल्यू बाई 1 प्लस आई पावर एन ऑफ एन्यूटी ऑर्डनरी, ऑफ एन्यूटी ऑर्डनरी ए एन इंटू 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 बाई 1 प्लस आई पावर एन इंटू आई। तो तुम देखो सेम चीज़ है, जो ये है वही है।
बस 1 + i पावर n से इसको डिवाइड कर दिया। फिर पी वी ऑफ एन्यूटी ड्यू, पी वी टी ऑफ एन्यूटी ड्यू, ये क्या होगा? एन्यूटी इंटू 1 + i पावर n-1 बाई 1 + i पावर n-1 इंटू आई प्लस ए एन। एन को n-1 से अपने रिप्लेस कर देंगे और ए एन अलग से प्लस हो जाएगा। ये हो गया पी वी ऑफ एन्यूटी ड्यू। फिर तुम्हारा क्या होता है? एक होता है परपेचुटी, राइट? तो परपेचुटी के केस में क्या होता है? एन्यूटी बाई आई, और अगर ग्रोथ भी है तो एन्यूटी बाई आई माइनस जी। ये सारा अपना इक्वेशन। सो ये सारा अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने सम पे मूव करते हैं। सी सो यहाँ पे क्या है? जेड इन्वेस्ट 10K एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% कंपाउंडेड एनुअली। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी। कूल। सो 10K इन्वेस्ट किया हर साल अगला 10 साल के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। टुडे का मतलब क्या हो गया? दिस इज एन्यूटी इमीडिएट। अपने को क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू निकालना है। कैसे आएगा फ्यूचर वैल्यू? बताओ भाई। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू व्हाट? एन्यूटी इंटू 1 + i पावर n-1 बाई आई इंटू 1 + i, ठीक है, इंटू 1 + i। 10K इंटू 1.08 पावर 10-1 बाई 0.08 इंटू 1.08। कैलकुलेट दिस। वन 5645 4.87 ऑप्शन डी। ठीक है। फिर ये देखो 200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ in an account paying interest 6% per year. What the future value of this annuity after 10th payment? जो अपने हर महीना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है एन्यूटी। आई कितना है? 0.06, क्योंकि ये हर महीना है तो बाई 12 हो जाएगा। तो 0.06 बाई 12 0.005। एन अपना 10 है। अपने को बताना है फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। एन्यूटी इंटू 1 + i पावर n-1 बाई आई 200 इंटू 1.005 पावर 10-1 बाई 0.005। कूल। सोहन इज सेइंग 2045.6, ठीक है।
मनन, सिद्धांत, भूमिका, तुही, धृति, काजरी, राज। तुम लोग भी बताओ यार फटाफट। 2045। ठीक है, 0.6। फिर देखो इसका इंग्लिश थोड़ा सा ध्यान देना। व्हाट आर द पीवी ऑफ ₹1 to be received after 2 years compounded annually at 10% interest rate? What is the PV of ₹1 to be received after 2 years compounded annually at 10% interest rate? तो ₹1 जो है ना वो अपने को 2 साल बाद मिलेगा। ये ₹1 फ्यूचर वैल्यू है। टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years, तो n हो गया अपना 2, i हो गया 0.1। मेरे को एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे एन्यूटी क्या है? व्हाट इज एन्यूटी ये? तो यहाँ एन्यूटी है ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि पीवी या फ्यूचर वैल्यू का सारा सम में एन्यूटी होता है ना? लमसम का भी तो सम होता है। तो ये लमसम का सम है, यहाँ पे एन्यूटी है ही नहीं। तो पीवी क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू बाई 1.1 पावर 2। फ्यूचर वैल्यू क्या है? 1। 0.826। ये ध्यान रखना। ये जो इंग्लिश है ना, व्हाट द पी वी ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड, तो 1 को रिप्लेस कर दो 10,000 से। व्हाट द पी वी ऑफ 10K टू बी रिसीव्ड, राइट। इसका मतलब होता है कि ₹1 अपने को 2 साल बाद मिलेगा, उसका पीवी कितना है। 10,000 अपने को 2 साल बाद मिलेगा, उसका पीवी कितना है। इस तरीके से काम करता है ये। ओके, अलग से लिखना है तो कहीं लिख के रख लो कि ये वाला इंग्लिश का मतलब ये होता है। देखो, फाइंड द पीवी ऑफ 10K टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर। तो पीवी क्या हो गया? 10K बाई 1.09 पावर 5। ये 10K मेरा फ्यूचर वैल्यू है। ये सम है लमसम का। $6499.3। ठीक है, 57। एस बोरो 5 लाख to buy a house. If he pays equal installment for 20 years and 10% interest on outstanding balance, what will be the equal annual installment? एस बोरो 5 लाख, तो ये जो 5 लाख है ना, ये हो गया पीवी। इफ़ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग, एंड 20 है, ये तुम्हारा आई है। तो अपने को क्या बताना है? एन्यूटी। इसको अपने को कैसे करना है? 1.1 डिवाइड इक्वल टू 20 बार, राइट, इक्वल टू 20 बार। फिर जीटी, उसके बाद डिवाइड इक्वल टू इंटू 5 लैक्स, राइट। ऐसे करके कर सकते हैं इसको। परफेक्ट सोहन, तू ही नाइस। ऐसे करके आ रहे हैं ना? सब करके देखना, करके ही क्लैरिटी आएगा।
फिर देखो 5K इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर टू पे ऑफ अ लोन. What is the loan amount if interest rate भी 14% per annum compounded annually? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5K इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स. तो ये हो गया एन्युटी, ये हो गया टाइम. लोन चुकाने के लिए ये हो गया पीवी. तो लोन का अमाउंट क्या होगा 1.14 डिवाइड इक्वल टू 10 टाइम्स GT इंटू 5K इक्वल टू, ऐसा करके आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है. कितना 2, बढ़िया. हुआ 59. वाई बॉट टीवी कॉस्टिंग 13,000 by making a down payment of 3K and agreeing to make equal annual payment for 4 years. How much would be each payment if interest on unpaid amount be 14% compounded annually? देखो 13,000 का डाउन पेमेंट है, सॉरी 13,000 का टीवी है, 3,000 का डाउन पेमेंट है. तो हमने लोन कितने का लिया, लोन हमने लिया 10,000 का. ये हो गया पीवी. एन है 4, आई है 0.14. तो अपने को क्या बताना है कि अपना एन्युटी अमाउंट कितना होगा. 1.14 डिवाइड 1 2 3 4 GT डिवाइड इक्वल टू इंटू 13,000 इक्वल टू 3432. बढ़िया हो रहा है ना सबसे. हाँ सॉरी इंटू 10,000 हो, इंटू 10,000 हो. ऐप में जब लाइव करते हैं तो कोई रिएक्शन का ऑप्शन है नहीं. Ready? देखो ये वाला, सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू 10K एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर. ठीक है, तुम्हारी जो मॉम है वो तुमको गिफ्ट देगी कितना 10,000 का हर साल स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. टुडे का मतलब क्या हुआ, इमीडिएट, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर. एन हो गया 5. यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन अ बैंक एज एन व्हेन यू रिसीव एंड गेट 10% का इंटरेस्ट. ठीक है, व्हाट द पीवी ऑफ दिस वैल्यू, पीवी निकालना है. कौन सा केस है ये, इमीडिएट वाला. तो इमीडिएट के केस में पीवी कैसे निकलता है, पीवी इक्वल टू 10K 1.1 पावर 4 माइनस 1, 1.1 पावर 4 0.1 प्लस 10K. कैलकुलेटर पे क्या होगा 1.1 डिवाइड 1 2 3 4 GT इंटू 10K प्लस 10K इक्वल टू 41698.65. कूल. फिर देखो हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 33 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर. तो 3 लाख क्या है, फ्यूचर वैल्यू. एट द एंड ऑफ 10 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट
10%। तो फ्यूचर वैल्यू अपने को क्या निकालना है, एन्यूटी निकालना है। 1.1 माइनस 1/0.1, बताओ। वन 8823.62 ऑप्शन है। ठीक है, बढ़िया। ये चैप्टर का वेटेज 14 मार्क्स का अप्रॉक्स है, राइट। और इसका 14 का 14 नंबर या 10 से 12 नंबर, मान लो 14 नंबर का आता है, तो 14 का 14 नंबर या 10 से 12 नंबर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जो अपने कर रहे हैं। ठीक है, 14 का 14 ऐसा आ गया, अच्छा है। 10-12 ऐसा आया तो एक दो हो सकता है थोड़ा सा माथा लगाने वाला हो, बस यही है। 9 सी, ये लीज का समय। लीज के केस में अपने क्या निकालते हैं, पीवी निकालते हैं। तो ए बी सी लिमिटेड वांट टू लीज आउट एन एसेट, लीज पे देना चाहते हैं। डीपीपी वाला क्वेश्चन करा दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है वहाँ से। ठीक है, सो अभी अभी थोड़ा सा मेरा इंटेंट अच्छा क्वेश्चन या वैसा पे नहीं है, क्योंकि अभी अभी एक बार बस करा देते हैं। बाकी कोई भी डाउट होगा तो बोलना, या तेरे पास रेडली कोई क्वेश्चन अवेलेबल है तो बता दे। क्योंकि पंगा क्या है ना कि अगर अपने को चीज़ों को ख़त्म करना है हर चैप्टर को 1-2 घंटा में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल पे रेस्ट्रिक्टिव होना होगा। एंड फिर तुम अपने एंड से प्रैक्टिस कर ले और फिर कर लिया तो वो सही रहेगा। ABC Limited want to lease out an asset costing 360 for a 5-year period. It has fixed a rental of 1,05,000 पर ईयर। लीजिंग आउट में क्या होता है कि अपने को किससे कंपेयर करना है, अपना पीवी वर्सेस सेल वैल्यू, लोअर ऑफ द, नहीं सॉरी, अपने सेल कर रहे हैं ना, तो अपने को जो ज़्यादा मिलेगा वो अच्छा है। अपने परचेज करता तो जो कम होता वो अच्छा होता। तो अभी अपने क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा है वो अच्छा है। तो 3,60,000, 1,05,000। Suppose rate of interest is 14% per annum compounded annually on which money can be invested by the company। चलो अब अपने इसका पीवी निकालते हैं। तो इसका पीवी क्या होगा, 14% का रेट है और 5 साल का पीरियड है। तो 1.14 डिवाइड 1 2 3 4 5 GT इंटू 1,05,000। रेंट पे देना अच्छा है, ओके। तो ये हो गया 360,474। तो ये अपना रेंट से आ रहा है, बेचने से इतना आ रहा है, तो रेंट पे देना अच्छा है। डिज फेवरेबल कि अपने रेंट पे दे। रेंट मतलब लीजिंग इज फेवरेबल, लीज पे देंगे तो अच्छा है। ठीक है, फिर देखो खरीद रहे, खरीदने में क्या होता है, जहाँ कम लगे वो अच्छा है। सो अ कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन इधर बाई मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4K और बाई लीजिंग इट फॉर 4 years एट एनुअल रेट ऑफ 1,250। तो पीवी क्या होगा, 1.14 डिवाइड 1 2 3 4, 4 साल है, GT इंटू 1,250। ये हो गया 3,642, राइट। खरीद कितने मेरे हैं, 4,000। तो वापस लीज इज फेवरेबल क्योंकि सस्ता में आ रहा है। फिर देखो, अ मशीन कैन बी परचेज फॉर 50K। मशीन विल कंट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 year।
Assume borrowing cost is 10% per annum compounded annually. Determine whether machine should be purchased or not. खरीदना है या नहीं खरीदना है. तो मशीन से कितना पैसा मिल रहा है अपने को, उसका पीवी निकालो. फ़ायदा होगा खरीदेंगे, नहीं फ़ायदा होगा नहीं खरीदेंगे. तो उसका पीवी कितना होगा? पीवी ऑफ इनफ्लो 1.1 डिवाइड 1 2 3 4 5 GT इंटू 12,000. कितना आ रहा है? नहीं यार, 454 कितना आ रहा है? 45489.4. हाँ, तो नहीं खरीदने क्योंकि कमाई कम हो रहा है, खर्चा ज़्यादा है. नो सी, ये बॉन्ड वाला सम है. इसमें क्या होता है, बॉन्ड वाले सम में क्या होता है कि अपने को दो तरह का पैसा मिलता है. एक होता है अपने को साल का पैसा मिलता है, और एक होता है अपने को 3 साल के बाद 5 साल के बाद मैच्योरिटी का पैसा मिलता है. तो दो अलग अलग पैसा है, तो दो कैलकुलेशन अपने को करना होता है. जो मैच्योरिटी वाला पैसा होता है वो लमसम होता है, और जो हर साल पैसा मिलता है वो एन्यूटी होता है. तो हर साल पैसा किस पे मिलता है? नॉमिनल रेट मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू. वो हर साल का पैसा हो गया, नॉमिनल रेट इनटू फेस वैल्यू, राइट. और मैच्योरिटी पे जो मिलता है अपने को वो कितना मिलता है? जैसे यहाँ पे 1000 का बॉन्ड है तो 1000 मिलेगा. अब अपने को पीवी निकालना है. पीवी किस पे निकालना है? पीवी अपने को रेट ऑफ रिटर्न पे निकालना है. तो देखो 1000 रुपया पे 10% के हिसाब से 100 रुपया अपने को हर साल मिलेगा. कितना साल तक? 3 साल तक. तो 100 रुपया अपने को 3 साल तक मिलेगा, उसका पीवी निकालो 14% के हिसाब से. फिर अपने को 1000 रुपया मिलेगा 3 साल के बाद, उसका लमसम के हिसाब से पीवी निकालो. दोनों को ऐड कर दो, वही अपना बॉन्ड का प्राइस हो गया. ठीक है, एक बार करके देख लो, कंफर्म कर दो. दो अलग अलग पीवी निकालना होता है इसमें, एक लमसम का और एक तुम्हारा हर साल का. ठीक है, फिर देखो, रमेश wants to retire and receive 3000 a month. He wants to pass this month a monthly payment to future generation after his death. 8% का रेट है, तो 3000 महीना का है, 8% साल का है. सो साल वाला को महीना में कन्वर्ट कर लिया, 3000 डिवाइडेड बाई आई. इससे अपना पीवी आता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी. ये भी पीवी ऑफ परपेचुटी. यहाँ पे बस क्या है अपना, आई 7% है और जी 5% है. ठीक है, आई 7% है, जी 5% है. तो ये अपना ऐसा करके आ जाएगा. तो पीवी में दो सम है, एक होता है तुम्हारा स्ट्रेट अवे आई से डिवाइड कर दो, और एक में आई माइनस जी से डिवाइड करो. तो दो तरह का सम वहाँ पे होता है. फिर देखो इसमें क्या है, कंप्यूट नेट NPV for a project with a net investment of 1K and net cash flow year 1 इतना, year 2 इतना, for the third year इतना.
तो अपने को क्या निकालना है, एनपीवी। एनपीवी क्या होता है, ये होता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो कितना है अपना, हर साल का अलग अलग है, मतलब एन्युटी नहीं है तो एन्युटी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ईयर 1 का इनफ्लो कितना है, पीवी ऑफ इनफ्लो 55,000 बाई 1.1 प्लस ईयर 2 का इनफ्लो 80,000 बाई 1.1 का स्क्वायर। फिर ईयर 3 का 15,000 बाई 1.1 पावर 3। इसको कैलकुलेट कर लो। वन टू 7,385 और अपना लक कितना आ रहा है, 1,00,000। तो 27,385 ये अपना एनपीवी हो गया। ठीक है, फिर ये एक सम, ये कैसा है, सपोज द रेवेन्यू ऑफ कंपनी फॉर 4 ईयर्स। अपने को 4 साल का रेवेन्यू दिया हुआ है 2013। ये CAGR का सम है, CAGR 2013, 14, 15, 16। 13 का रेवेन्यू कितना है, 100, 14 का 120, 15 का 160, 16 का 210। तो ये दिया हुआ 4 साल का है, बट जब अपने ग्रोथ देखेंगे तो कितना ईयर है, 1, 2, 3। तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 साल है। और ग्रोथ कहाँ से कहाँ हुआ, 100 से 210। तो P100, A210, N3 आई बताना है। 210 इज 100 इंटू 1 प्लस आई पावर 3 और 2.1 पावर 1/3 इक्वल टू 1 प्लस आई। अब 2.1 का पावर 1/3 सेम तरीका, 2.1 रूट 12 बार -1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 बार। वन 1.2805 आई हो गया 2.06%, 28.06%। ठीक है, बढ़िया। ये देखो, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। तो सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिवेंचर वर्थ 5 लाख एट द एंड ऑफ 25 ईयर। हाउ मच प्रोविजन नीड टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर प्रोवाइडेड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कैन अर्न इंटरेस्ट एट 4%। तो ये अपने को क्या दिया हुआ है, फ्यूचर वैल्यू 5 लाख इक्वल टू एन्यूटी इंटू 1.04 पावर 25 माइनस 1 बाई 0.04। ऐसा है ये। पावर में किसी को दिक्कत हो निकालने में तो बताना। ये आया 12006। मैं एक बार लिख देता हूँ वापस से ऐसी, 1.04 इंटू इक्वल पावर 2, 3, 4, 5 पावर 10, 15, 20, 15 सॉरी 15, 20, 25 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.04 इक्वल टू इंटू 5 लाख। ऐसा करके आएगा ये। ठीक है, यस, बढ़िया। तो ये 89 सेम सम है, थोड़ा मॉडिफाइड है। एक मशीन है 5,20,000 का,
इसका जीवन 25 साल का है। अपने को एक सिंकिंग फंड क्रिएट करना है, मतलब फ्यूचर वैल्यू। जो नया मॉडल है वो 25% महंगा होगा, तो 5,20,000 प्लस 25%, 6,50,000। पुराना को बेच के 25,000 आ जाएगा, तो अपने को 6,25,000 चाहिए। कब चाहिए? 25 साल के बाद। फ्यूचर वैल्यू हो गया 6/25, एन इज 25, और आई कितने हैं? 0.035। अपने को क्या बताना है? एन्युटी बताना है। 6/25 इक्वल टू एन्युटी इंटू 1.035 पावर 25, 035 पावर 25, 2 3 4 5 10 15 20 25 डिवाइड इक्वल टू इंटू 6/25। सॉरी यार, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, डिवाइड बाई तो 0.035 हूँ। मेरा आ क्यों नहीं रहा यार? पावर 25 माइनस 1/035 इंटू एन्युटी। ठीक है, 90 ट्राई करो एक बार। Try this one. Raja age 40 wishes wife Rani to have 40 lakh is his death. ये फ्यूचर वैल्यू हो गया। His expectation of life is 30 year and he start making equal annual investment commencing now. Commencing now मतलब starting from now, commencing now मतलब हो गया immediate at 3% interest। तो कितना उसको इन्वेस्ट अभी करना होगा? क्या? हाँ ठीक है, यस। ये एक देख लो, ए लेंट 6K to B for 2 year एंड 1500 to C for 4 year। तो ए क्या कर रहे हैं? बी को 6,000 दे रहे हैं 2 साल के लिए, सी को 1500 दे रहा है 4 साल के लिए। तो अपने बोल सकते हैं कि वो बी को 12,000 दे रहा है 1 ईयर के लिए एंड इसको 6,000 दे रहा है 1 ईयर के लिए, तो टोटल वो 18,000 रुपया दे रहा है 1 साल के लिए। इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 900। तो ऐसा ही हो जाएगा 900 बाई 18,000 इंटू 100 विच इज़ 5%। इस सम को इस तरीके से करते हैं, राइट। ये बहुत कॉमन सम है, आता रहता है।
अलग अलग दिया हुआ है, अपने को एक का निकालना है। ठीक है, फिर देखो, इफ़ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक इज इतना फॉर 2 ईयर, 2 साल का डिफरेंस 50 है, 1 साल का डिफरेंस कितना होगा 25, तो डिफरेंस इन रेट हो जाएगा 25/5000 इंटू 100, ये 0.5%। ये इस तरीके से किया जाता है 0.5%। रीति देखो समझ में आ रहा है कुछ चाप कहीं पे? सी, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी 209, सिंपल इंटरेस्ट 200 फॉर 2 साल। ये अगेन एक अच्छा सम है जो छोटा सा तरीका से हो जाएगा। ऐसा ही 2 साल का 200 है, तो अगर हम ऐसा ही का बात करें तो पहला साल का भी 100, दूसरा साल का भी 100। पहला साल का सी आई ऐसा ही सेम होता है, तो पहला साल का सी आई 100, 2 साल का 209 है, तो दूसरा का 109 होगा। तो सी आई कितना से बढ़ा? 9 से। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना है? 9%। सी आई 9 से बढ़ा तो इंटरेस्ट 9% है। बहुत अच्छा दी है ना? ऐसे करेंगे तुरंत हो जाएगा भाई। ऐसा ही 2 साल का 200 है, हर साल का 100 होगा। जो तुम्हारा सी आई है 209 है, पहला साल का सी आई ऐसे ही सेम होता है, तो 100 हो गया, दूसरा का 109, सी आई 9 से बढ़ा तो उतना 9%। क्या बात हो, हिंदी का तुम एक्स्ट्रा क्लास कर रहे लग। ठीक है यार, फाइन, डेट्स इट यार। कुछ तुम लोग को स्पेसिफिक पूछना है तो बोलो। आई थिंक कॉन्सेप्ट तो सारा कवर्ड हो गया, सम्स भी मोटा मोटी हो गया। वैसे तो सम्स का कोई अंत है नहीं, राइट, बट मोटा मोटी हो गया। अभी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बोलो, वरना इसको यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, बाकी रखने का ये है कि तुम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस तो करना ही होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस क्या करना है, क्लास कॉपी कर लेना बेस्ट है। प्रैक्टिस करने के लिए क्लास कॉपी से अच्छा कुछ नहीं है। वो करूँ, अपना मॉक टेस्ट का पेपर है वो कर लो, ये दोनों हो जाए, उसके बाद जो करना है करो। अभी हम थोड़ा देर में पी वाई क्यू भी शेयर कर देगा मैथ्स का, राइट। इनकेस कीड़ा है देखना है तो देख लेना, ठीक है। एक बार यार तुम लोग कुछ हाँ ना में ओके नॉट ओके कुछ बोल दो, या जो भी है, जिससे समझ में आ जाए। एन्युटी वाला में एन खोजने वाला सम भी है ना? हाँ, एन वाला सम किए थे ना, डिप्रिशिएशन का किए थे ना, एन खोजने वाला। तो वही सेम चीज़ एन्युटी में हो जाएगा, ठीक है। 9:40 हो गया यार, तुम निकलेगा? रात को निकल जाना। अभी जाना है? ठीक है, कूल। ओके, ठीक है। चलो, अपने 9:40 हो रहे हैं, अपने 9:55 पे शुरू करते हैं एल आर। हाँ, 89 तुम पूछ रहे? 89, हाँ ये रहा 89। 89 में क्या है कि मशीन अपने को बाद में नया चाहिए, तो मशीन का दाम जो है 25% से बढ़ जाएगा। तो 5 20 का बढ़ के हो जाएगा 650, राइट। अच्छा, पुराना मशीन बेच के इतना आएगा, तो अपने को 25 साल के बाद 625 की का उड़गो चाहिए। एन 25 है, आई इतना है, तो अपने को फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला निकाल के एन्युटी अपने को निकालना है, यही है।
चलो फिर अपने मिलते हैं 15 मिनट में। ओके।